कथम तुल्यत्वम इत्याह। दोनों में तुल्यता किस प्रकार है या पूछे जाने पर इस पर कहते हैं विज्ञान स्पंदमाने वही नाभासा अन्यतो भुवः न तथो अन्यत्र निस्पंदात् न विज्ञानम विशन्ति ते न निर्गतास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्य कारणता भावाद यतो अचिंत्या सदैव ते। विज्ञान है स्पंदमाने वही, विज्ञान के स्पंदित होने पर भी जो ऋजुवक्रादि आभास जिस प्रकार से अलात्म कहीं अन्यत्र से आए नहीं थे, उसी प्रकार इस विज्ञान के स्पंदित होने पर भी एक घटपटादि संसार कहीं अन्यत्र उत्पन्न होकर यहाँ नहीं आते हैं। न तो अन्यत्र निस्पंदा, तथा उसके स्पंद रहित होने पर कहीं वे अन्यत्र नहीं चले जाते। न विज्ञान विसंदित है और न तो विज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। सादृश्यता हटा दिया, दृष्टांत हटा दिया। 3 1.5 श्लोक पूरा पूर्ववर्ती है। न निर्गतास्ते विज्ञानात्, और वस्तुत द्रव्यत्व अभाव ने वस्तुत के अभाव होने के कारण से वे जीव और जगत विज्ञान से भी कहीं बाहर निकल के जाते नहीं हैं। कार्य कारण अभावात, क्योंकि कार्य कारण भाव के न होने से, अतो इसलिए ते वे जो जात्याभास आदि हैं, चलाभास, जात्याभास, वस्ताभास, ये जो है वह अचिंत्या सदैव सदा ही अनिर्वचनीय है, समझो। क्योंकि आभासों का विज्ञान के साथ कोई कार्य कारण भाव नहीं है। आत्मा मैंने ब्रह्म के साथ में इस जगत का या जीव का कार्य कारण भाव नहीं है, इसलिए सब अचिंत्य है। सत्व असत्व, सत्वासत्व भय, सत्वासत्व विलक्षण रूपेण कथन करना संभव नहीं है। ये सत्य है ये भी नहीं कह सकते, असत्य है यह भी नहीं कह सकते, सत उभयात्मक विरुद्धत्वा तो नहीं हो सकता, सत विलक्षण कल्पना मात्र हो सकता है, अतः वो भी संभव नहीं है। क्योंकि सत्य कहते फिर बाधित नहीं होना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए, लेकिन बाधित हो रहा है, नाश हो रहा है। असत कहते तो व्यवहार नहीं होना चाहिए, कपुष्पादिवत रहेगा, फिर इसका व्यवहार कैसे होगा? इन व्यवहार में काम आ रहा है सारी चीजें, इसलिए ये सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। सत उभयात्मक कहो तो यह नहीं सकता एक ही वस्तु सद और असत उभय रूपा हो, परसवृद्धि नहीं हो सकता। विलक्षण कहो यह तो विलक्षण की दृष्टांत क्या होगा? सत्य विलक्षण संसारों की वस्तु ही नहीं है, इसलिए असंभव ही है। अतएव ये सब अनिर्वचनीय है, समझो। भाष्य उससे पहले अवतरण देखे नहीं तस्वीर विज्ञान यथा कथनचित चलनवती, यद्यपि विज्ञान में चलन भी नहीं है, विज्ञान में चलन भी नहीं है। यथा कथनचित जैसे तैसे मान भी लिया जाए कि विज्ञान में कुछ क्रिया स्पंद हो गया तो भी चलनवती तथो अन्य कस्माचित आगत्य, वो किसी अन्य से आ करके जन्माद्याभास इस विज्ञान में पड़ गए हैं, ऐसा आप तत्र भवितुम न रहती। तथा प्रथा भावा, क्योंकि ऐसे प्रसिद्धि भी नहीं है। न च तस्मात् विज्ञानाद अचलतया अवस्थितात्, और जब विज्ञान अचल रूप में अवस्थित हो जाए तो उससे अन्यत्र अवस्थित भवितुम न उत्साहन है, उस अन्यत्र जा करके चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और वहां के अन्यत्र रह जाएंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते। जो प्रतीत भाव से तुल्यत्व, कि पूर्वोत्तर काल में प्रतीति के अभाव समान है। जैसे ऋजुवक्रादि उस हालात में पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं, पूर्वोत्तर काल में प्रतीति नहीं है, केवल वर्तमान काल में प्रतीति है। उसी वजह जगत भी पूर्वोत्तर काल में प्रतीति नहीं होता, केवल वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। अतः यह भी उसी प्रकार का होने से नापि तद विज्ञान प्रविशति, तो विज्ञान में विलय हो जाएगा। चलो अन्यत्र से आए नहीं, यहाँ से बाहर जाएंगे नहीं, यदि विज्ञान में पैदा हुए विज्ञान में लय हो जाएंगे, कहते ये भी नहीं हो सकता। क्यों? से केवल उपादान तनुपमात, क्योंकि केवल है, वो केवल मने सजाति विजाति स्वगत भेद रहित है। ऐसे जो एक में द्वितीय आत्मा में स्वयं में किस चीज की उत्पत्ति होना, स्थित होना और उसमें लय हो जाना भी संभव नहीं है। न चते विज्ञान प्रवेश समर्था, विज्ञान में प्रवेश कर नहीं सकते।
न तथो निर्गंतुम वास पारयंती, न उससे बाहर जा सकते हैं वो। क्यों? तेषम अवसुत्तात, क्योंकि वस्तु ही नहीं है वो। व्यवहार कैसे हो गया? कहते हैं कार्य कारण भाव ही नहीं रह गया तो व्यवहार भी मिथ्या ही है, समझो। आभासना विज्ञान से कार्य कारणताया दुर्वचत्ता, आभासों का विज्ञान के साथ में कार्य कारण भाव का कथन कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए आभासा सर्वदैव निरूपित अशक्यत्वात् मायामया संतो मिथ्य भवन्ति। इसे जितने भी आभास, वस्तु आभास, घटा जो है, जात्याभास, चलाभास वगैरह सर्वदा ही निरूपण करने का संभव नहीं है। इसलिए सब मायामय होने के नाते इनको मिथ्या निश्चय करना चाहिए। अब भाष्य, अलातेना समानम सर्वम विज्ञानस्या, विज्ञान के साथ अलात के साथ लगभग लगभग पूरी की पूरी तरह से आप समानता को घटा सकते हैं। थोड़ा अंतर ही है, अलात सावयव है, दृष्टांत है ना, और विज्ञान निरवय है। विज्ञान से विज्ञान है प्रतीयमान सर्वम जात्यभासादिकम अलात्यन अलात वृत्ति वक्राद्याकारेण। 3 नंबर टिप्पणी में क्या संस्था लेना है? विज्ञान में प्रतीयमान जो संपूर्ण जात्याभास आदि हैं उनको अलात में जिस प्रकार से प्रतीयमान ऋजुवक्रादि आकार है उनके साथ सादृश्यता बिठाना है। जात्याद्याभास सदा अचलत्वं तो विज्ञान से विशेषा, देखो वही बता देना भाष्यकार से लेकर। किंतु क्या अंतर है दृष्टांत में? इतना ही विज्ञान सदा अचल है, वैसे कभी क्रिया होती ही नहीं। अलात में हम क्रिया पैदा कर सकते हैं, सक्रिय हो सकता है, सावयव पदार्थ है। और ब्रह्म जो विज्ञान निर्वय है उसमें कभी भी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, इसलिए सदा अचल होता है। जात्याभास विज्ञान अचले किंकृता, तब प्रश्न उठा है जब विज्ञान में विज्ञान का स्वरूप अचल है और उसमें स्पंदन होता ही नहीं, फिर आभास कहां से आ गए उसमें? आलात में तो क्रिया हो सकती है, इसलिए से स्पंद हो गया, स्पंद होने से उसमें आभास वक्रादि का। अविज्ञान में जो स्पंद नहीं है बोलते हो, अचल है कहते हो, फिर उसमें किंकृता जन्माद्याभासा, क्या निमित्त बन गया था कि उसमें जन्मादि आभास दिखने लग गए? इत्याह ऐसा आशय जवाब दे रहे हैं, कारण है वास्तव में वो है ही नहीं, अचिंत्या सदैवते। जवाब उसका क्या है? वास्तव में है ही नहीं, आभास है ही नहीं। आभास भी नहीं, पैदा होना तो दूर की बात है, आभास भी नहीं है। क्यों आभास क्यों नहीं है? दिख तो रहा है। दिखाई देने मात्र से कोई वस्तु है बोलना उचित नहीं होता। कार्य कारणता अभावात जन्य जनक अनुपत्य है, कार्य कारणता का ही अभाव हो जाने के कारण से जन्य जनक भाव वहां पर नहीं हो सकता। अभाव रूपत्वाद अचिंत्यास्ते, अभाव रूप होने के नाते वे सब अचिंत्य, मन अभाव में असद रूप है। जात्याभास आदि क्या है? जात्याभास आदि असद रूप है, अतएव उनका चिंतन का विचार का वह निर्वचन हो नहीं सकती। अतः सदैव, जिसलिए सदा ही ऐसा है, इसलिए था असत्सु ऋज्वाद्याभासेषु, ऋज्वादि बुद्धि दृष्टा अलात मात्रे। अलात मात्र में क्या हुआ था? जो ऋज्वादि वास्तव में है क्या? असत्सु ऋज्वादि आभासेषु, जो ऋज्वादि आभास है ही नहीं वे, लेकिन वहां आपको उससे बुद्धि हो रही है, ऋज्वादि बुद्धि हो गई आपकी। ऐसा दुनिया में होता हुआ देखने को मिलता है। तथा उसी प्रकार यहां पर भी असत्स्वेव जात्येषु विज्ञान मात्र जात्यादि बुद्धि मृषैव समुदाय। इसलिए जात्याभास, चलाभास, वस्ताभास आदि कोई भी आभास वास्तव में है नहीं, असत है। फिर विज्ञान मात्र में एक में द्वितीय विज्ञान में ये सारी चीजें असंस्पृष्ट है। जन्मादि से असंस्पृष्ट विज्ञान में जन्मादि की बुद्धि मिथ्या ही हो रही है। जिस प्रकार से ऋज्वक्रादि के अभाव वाला उसे असंस्पृष्ट, ऋज्वक्रादि से असंस्पृष्ट अलात में ऋज्वक्रादि बुद्धि दिखाई देती है, उसी प्रकार से जन्मादि से असंस्पृष्ट विज्ञान में जन्मादि भाषित होता है। इसी का नाम अतस्मिन तद्बुद्धि, जो जिसमें नहीं है वहां वो चीज दिखाई देने का नाम ही अध्यास है, वही भ्रम है, वही जो है वो जो होगा वो जरूर विषय मृषा होगा, मिथ्या होगा। मृषय वही समुदायार्थ, यही समुदाय का अर्थ है। जिसलिए सदा अचिंत्य, इसलिए वे ऐसा अन्वय करिए तो
सदैव चिंत्या तथा मृषैव, ऐसा अन्वय कर लेना है। द्रव्यम द्रव्य से हेतु स्याद अन्यद्यन्यस्य चैव हि द्रव्यत्तम अन्य भावो वा धर्माणाम नोपपद्यते। जो कार्य कारण अभाव जो कहा था उसी की व्याख्या कर रहे हैं। कार्य कारण भाव जो मानते हैं लोग दुनिया में नैयायिक आदि, उनसे पूछो कहां होता है कार्य कारण भाव, कहां होगा कार्य कारण भाव। एक द्रव्य के प्रति दूसरा द्रव्य को ही वो कारण मानते हैं। एक द्रव्य को कार्य मानते हैं, उसके प्रति उससे भिन्न एक दूसरा द्रव्य को कारण माना। जैसे पट है, एक कार्य है, उसके प्रति तंतु को कारण मानते हैं। यदि तंतुगत रूप भी पटगत रूप के प्रति असमय कारण है, इन वह भी द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। कि कोई भी गुण हो, कोई भी क्रिया हो, वह द्रव्य को छोड़ करके किसी भी कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा उन न्यायिकों ने क्या कहा, गुण क्रिया जाति सब क्या होते हैं, असमवाय कारण होते हैं। समवाय कारण तो सदा द्रव्य ही हो सकता है, दूसरा नहीं। और असमवाय कारण जो होते हैं वह भी स्वतंत्र नहीं है, द्रव्याधीन होकर के ही होगा ना। जैसे तंतु रूप पटरूप के प्रति कारण होता है, कैसे हो गया कारण? ये पटरूप कहाँ है, पट में। पटरूप कहाँ पैदा हो रहा है, पट में पैदा हो रहा है। पट कहाँ रह रहा है, तंतु में, और उसी तंतु में तंतु रूप भी है। कारणेन सह एक का शून्यर्थ है। पटरूप का कारण कौन है, पट, उसके सहित एक अर्थ कौन हुआ, तंतु में रहता है जो तंतु रूप हो, वह तंतु रूप पटरूप के प्रति असमवाय कारण है। ये उनका सिद्धांत है। एक अर्थ माने ना, एक पदार्थ में समवाय से विद्यमान होना चाहिए, कार्येण सह अथवा कारणेन सह सीधा। और जहाँ कपाल संयोग होता है वह सीधे ले सकते हैं। घट कहाँ है, कपाल में। कपाल संयोग कहाँ है, कपाल में। अतएव कपाल द्वय संयोग घट के प्रति असमय कारण हो गया। ये नहीं, कार्येन सह अथवा कारणेन सह एक अर्थ संवेदम कारणम असमय कारणम, ये लक्षण है उनका। इसलिए कहते हैं दूसरा क्रिया का भी दृष्टांत समझो। पैर में चलन क्रिया हुई, चलन क्रिया कहाँ है, पैर में। लेकिन जा कौन रहा है, आप कहेंगे देवदत्त जा रहा है, इतनी करे पैर जा रहा है, पैर चल रहा है ना, तब पैर जा रहा है, देवदत्त तो बैठा है वहां घर में। ऐसा व्यवहार नहीं होगा। अवयवगत क्रिया से अवयवी में क्रिया मान देते हो। क्रिया कहाँ है, अवयव में, और उसका कार्य कहां पर देखा, गमन रूप कार्य को अवयवी में डाल दिया। वहां भी नियम यही है, कार्यण से एक सुनरते, एक अधिकरण में दोनों आ जाते हैं। अतः वह क्रिया उस दूसरी क्रिया के प्रति समय का असमय कारण हो गया। लेकिन वह अवयव रूपा समय कारण के अधीन होकर के, क्या अवयव क्या, अवयव अवयवी के बीच में कार्यकारण मानते नहीं है। एक लोग अवयवी कहाँ रहता है, अवयवों में, किस संबंध से, समवाय संबंध से। यानी समस्त अवयवों में ही अवयवी समवाय संबंध से रहता है। इसे हमेशा घट रूपा अवयवी यदि पैदा होता है तो कपाल रूपी अवयवों में पैदा होता है। आपका हाथ पैर वगैरह सारा अवयव मिलकर के ही आप में अवयवों, आपके अवयवों में आप पैदा हुए हैं समय संबंध से। इसलिए नियम उनका है द्रव्य ही हमेशा कारण होता है। द्रव्यम द्रव्यस्य हेतु हो, द्रव्य मैंने कपाल आदि, द्रव्य से षष्ट्यंत में घटा दी, द्रव्य कपाल आदि जो है द्रव्य, दूसरा द्रव्य शब्द से षष्ट्यंत से घटादि के प्रति कारणम स्यात् अन्य अन्यस्य चैव ही। क्योंकि नियम उनका ये घटादि से भिन्न जो कपाल है वही कपाल से भिन्न घटादि के प्रति कारण होगा। घट से भिन्न कौन है, कपाल। वह कारण है किन के प्रति, कपाल, कपाल के प्रति कारण नहीं है। घट भिन्न कपाल, कपाल भिन्न घट के प्रति कारण हुआ। इसे अन्य अन्य अन्यत माने कपाल, उसमें अन्य तो क्या है, किससे अन्य है वो, घट से अन्य। घट से अन्य, स्व कार्यभूता घट से अन्य है जो कपाल, वह
अन्य स्व से भिन्न कपाल से भिन्न घट के प्रति कारण होता है। इसलिए नियम उनका सामान्य हो गया, दो कारण बन गया, दो चीज जिसमें है उन्हीं को लेकर के कार्य कारण होगा। एक तो द्रव्यत्व होना जरूरी है, दूसरा अन्यत्व होना जरूरी है। जिसमें द्रव्यत्व और अन्यत्व रहेगा ऐसे ही वस्तु या तो कार्य होगा या तो कारण होगा। ये कार्य है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, यदि कारण है उसका जरूर कुछ कार्य अवश्य होने वाला है। मतलब जिसमें द्रव्यत्व और अन्यत्व है वही कार्य और कारण हो सकता है। जिसमें द्रव्यत्व और अन्यत्व ही नहीं है वह कार्य कारण भाव भी नहीं होगा, क्योंकि उस द्रव्य के प्रति वही कारण नहीं हो सकता। घट के प्रति घट ही कारण नहीं है और कपाल के प्रति स्वयं कपाल ही कार्य भी नहीं होता। जो वस्तु द्रव्य नहीं है वह किसी का स्वतंत्र कारण भी नहीं होता है। परंपरा कारण भले मान लेते हैं हम, है ना। जो द्रव्य नहीं है, जैसा भी दृष्टांत दिया था, गुण हुआ, क्रिया हुआ, ये सब क्या है? सीधे कारण नहीं है, परंपरा द्रव्य द्वारा उनमें कारणत्व मान लिया। पट रूप के प्रति तंतु कारण कब हुआ? तंतु द्वारा। तंतु को छोड़ के तंतु रूप कहां रहेगा? तंतु को छोड़कर तंतु रूप पट रूप के प्रति कारण हो सकता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि खुद की सत्ता ही नहीं रह जाएगा उसका। द्रव्य को छोड़ दे तो गुण और क्रिया कहां टिकेगा? टिकेगा ही नहीं। तो फिर किसी के प्रति कारण कैसे हो जाएंगे वो? इसीलिए जो भले नहीं है, एक लोग असमय कारणों में नाम से गुणों को क्रियाओं को सब गिना लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है वे भी द्रव्य के बिना कारण नहीं हो सकते। अतः स्वतंत्र कारण तो हो नहीं सकता। परंपरा मान लो, किसी को भी कारण मान लो, उसमें क्या दिक्कत है फिर? अतः लोक में देखा गया जिसमें द्रव्यत्व नहीं है और जिसमें अन्यत्व नहीं है, भेद नहीं है, वह कभी कार्य या कारण नहीं होता। और आत्मा में न द्रव्यत्व है न कारणत्व है, इसीलिए ये कभी कार्य नहीं हो सकते न कारण हो सकते। धर्माणाम द्रव्यत्वम अन्य भाव धर्माणाम नोपपद्यते। इसे जानबूझ धर्माणाम बहुवचन कर दिया अनेकात्वाद के दृष्टिकोण से। आत्माओं में द्रव्यत्व और अन्यत्व दोनों ही संभव नहीं है, अतः उनमें कारणत्व भी नहीं है, कार्यत्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अजम एक मातृत्व स्थिता, भाष्यकार कहते हैं जगह निश्चय कर दिया गया है, अज है और एक है आत्मा तत्र। लेकिन इस विषय में अब भी कुछ तार्किक लोग पीछे पड़े हैं, करे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम इसमें भी कार्य कारण भाव मानेंगे तब करे। यही भी कार्य कारण भाव कल्प्य थे, जिन लोगों के द्वारा कार्य कारण भाव की कल्पना की जाती है, तेषाम उनके भी मत में क्या सिद्धांत है? द्रव्यम द्रव्यस्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण होता है। अन्यद अन्यस्य, अन्य के प्रति अन्य द्रव्य ही हेतु मैंने कारण न तो तस्यैव तत्, स्वयं के प्रति स्वयं न कारण हो सकता है, न स्वयं का कार्य स्वयं ही हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। नापि अद्रव्यम कसित कारण स्वतंत्र दृष्टम लोके, और इस लोक में तार्किक लोग कोई व्यक्ति यह आज तक दिखा नहीं सका कि कोई अद्रव्य हो और वह किसी के प्रति कारण होता हो, ऐसा वो भी स्वतंत्र कारण होता हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कोई भी आज तक दिखाया नहीं है, न देख सकता है कोई। अद्रव्य हो और वह किसी के प्रति कारण हो, स्वतंत्र कारण हो, ऐसा लोक न दृष्टम, लोक में नहीं देखने को मिलता। कि जिसे भी आप कारण मानते हो वह साक्षात या तो द्रव्य होगा स्वयं, या तो परंपरा द्रव्याधीन होकर के कारण होगा, स्वतंत्र कारण तो नहीं होगा। और न च द्रव्यत्वम धर्माणाम आत्मनाम उपपद्यते अन्यत्वम वाग कुतश्चित। किसी भी आधार को लेकर, प्रमाण को लेकर आप इन आत्माओं के अंदर द्रव्यत्व की सिद्धि या अन्यत्व की सिद्धि नहीं कर सकते। आत्मा में भेद भी सिद्ध नहीं कर सकते आप, किसी से भिन्न आत्मा है सिद्ध नहीं कर सकते आप। जैसे पट में अनेकों चित्र हैं, आप ये नहीं सिद्ध कर सकते जो पट है चित्र से भिन्न है।
तब हम कहेंगे ठीक है भाई, यदि आप का सिद्ध कर सकते हो फिर हम ठीक है, आप चित्र को ले आइए, पट को वहीं छोड़ दीजिए। ला सकेगा? या पट को लाइए, चित्र को वहीं रहने दीजिए। दोनों ही बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन चित्रों से पट कभी भिन्न नहीं हो सकता। भिन्न तभी माने उनकी स्वतंत्र सत्ता हो, चित्र की स्वतंत्र सत्ता हो, पट की भी स्वतंत्र सत्ता हो, तब तो दोनों के बीच भेद माना जाए। जब एक ही की सत्ता से दूसरा जिंदा है तो उसको स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। अरे भिन्न भी नहीं माना सकते। पट से भिन्न चित्र की कोई स्वतंत्र सत्ता न होने से पट से भिन्न कोई चित्र है ही नहीं। अतएव आप पट में चित्र का भिन्नत्व को स्थापित नहीं कर सकते। यथा सर आत्मा का किससे भिन्न सिद्ध करोगे? आत्मा को ये आत्मा से भिन्न जगत होता स्वतंत्र सत्ता वाला, फिर हम कहते दो चीज है, एक आत्मा एक जगत है। जगत से भिन्न इसलिए आत्मा है, अगर जगत भिन्नत्व अन्यत्व आत्मा में आ जाएगा, ऐसे कह सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप कि आत्मा से भिन्न जगत कैसे लाओगे, कहाँ से उपलब्ध हुआ, किसको उपलब्ध होता है। आत्मा को छोड़ दीजिए और जगत का अनुभव करने की कोशिश कीजिए, कर सकता कोई? आत्मा ना हो, लोग व्यवहार में क्या कहते हैं, मर जाएगा तो इसकी आत्मा चली गई, ये तो बोलते हैं ना। माने आप जगत की जब तक व्यवहार कर रहे हैं तब तक आपको क्या कहते हैं, ये जिंदा है। ये जिंदा है का मतलब क्या है, इसमें आत्मा है। माने आत्मा के बिना आपका जिंदापन का व्यवहार नहीं हो सकता, न जगत का अनुभव हो सकता है। आत्मा है तो जगत व्यवहार है, आत्मा नहीं है जगत व्यवहार नहीं है। अच्छा, आत्मा से बिन स्वतंत्र कहाँ रहा, जैसे पट से बिन चित्र स्वतंत्र नहीं, इस आत्मा से बिन स्वतंत्र कोई जगत नहीं है। अतएव जगत से जगत के कारण आत्मा मानने के लिए जगत के प्रति अन्यत्व आप आत्मा सिद्ध करना चाहें तो आप आत्मा में अन्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते। और आत्मा में द्रव्यत्व भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो द्रव्यत्व का लक्षण है ना, वह लक्षण ही नहीं आएगा। लक्षण क्या था उनका, क्या है लक्षण? द्रव्यत्वत्व द्रव्य सामान लक्षण पहला किया, उसमें कहा कि भाई ये नहीं हो सकता कि लक्ष्यता अवच्छेद ही लक्षण नहीं हो सकता है। कि लक्षण का लक्षण क्या है, लक्षण किसको कहते हैं, लक्षण का लक्षण बताओ। हाँ, सामान्य लक्षण ही असाधारण धर्मो लक्षणम। और जो असाधारण धर्म क्या होना चाहिए हमेशा, लक्ष्यतावच्छेद भिन्नत्व सती, लक्ष्यतावच्छेद धर्म व्यावर्तकत्व सती, लक्ष्यतावच्छेद समन्वयत्वम असाधारणत्वम, ये लिखा है हमने। तो इसे लक्ष्य से भिन्न होना चाहिए ना। लक्ष्य द्रव्य, द्रव्य क्या है, लक्ष्य, उसमें रहेगी लक्ष्यता। लक्ष्यतावच्छेद क्या हुआ, द्रव्यत्व, तो द्रव्यत्वोत्तम लक्षण कैसे हो सकता है कि वो लक्ष्यतावच्छेद की है स्वयं। तो हमने दूसरा लक्षण बना दिया गुणत्वोत्तम, गुणवान होना चाहिए, गुणवत्व होना चाहिए। गुणवत्व ही नहीं हो सकता लक्षण, इसीलिए कि उन नैयायिकों का ही नियम है उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। तो फिर समस्या हो जाएगी। गुणवत्व लक्षण करोगे, उत्पन्न क्षण में जो वस्तु है उसको आप द्रव्य नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें गुण नहीं, अव्याप्ति हो गया। गुणवत्व लक्षण उसमें नहीं आ रहा, इसका द्रव्य नहीं है, गाना पड़ जाएगा। तब उसने तीसरा लक्षण बना दिया समवाय कारणत्व द्रव्य सामय लक्षण। और समवाय कारणत्व द्रव्य का लक्षण है, आत्मा में समवाय कारण सिद्ध करो, तब तो आत्मा को द्रव्य कहोगे। जो समवाय कारण होगा वो द्रव्य है। गंध का समवाय कारण है पृथ्वी, इसे पृथ्वी को द्रव्य कह रहे हो आप, मान लेते हैं। लेकिन आत्मा को द्रव्य कहना है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा आत्मा किसी न किसी कार्य के प्रति समवाय कारण है। किस कार्य के प्रति समवाय कारण है बताओ। कि श्रुतियां गद्या पूर्वम, उसमें कारणत्व ही नहीं है। जब कारणत्व ही नहीं है तो उपादान कारणता, समय कारणता, निमित्त कारणता, समय कारणता, कोई भी कारणता कहाँ जाएगा। जब कारणत्व ही नहीं तो विशिष्ट कारणता आ ही नहीं सकती। सामान्य रूप में कारणत्व नहीं रह गया तो विशिष्ट कहां से आ जाएगा। अतएव आत्मा में द्रव्यत्व भी नहीं रहा, अन्यत्व भी नहीं, द्रव्यत्व भी नहीं। अतएव कारण नहीं और वह कार्य भी नहीं किसी के प्रति हो।
किसी का कार्य भी नहीं और किसी के प्रति कारण भी नहीं। इसे न च द्रव्यत्व धर्माणाम आत्मनाम उपपद्यते अन्यत्व व कुतश्चित्, किसी से उसमें भिन्नत्व भी आप स्थापित नहीं कर सकते। ये न अन्य से कारणत्म कार्यत्व प्रतिबद्धता, जिसके अन्य के कारण हो या अन्य का कार्य हो ऐसा आप जान पाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकेगा। स्व से भिन्न किसी अन्य के प्रति तो कारण होगा ना। कपाल से भिन्न घट के प्रति कपाल कारण होता है, इसलिए आत्मा से भिन्न कोई चीज हो तो उसके प्रति आत्मा कारण हो जाएगा। लेकिन ऐसा आत्मा से भिन्न जब कोई चीज ही नहीं है तो किसके प्रति आत्मा को कारण कहेंगे हम। और आत्मा से भिन्न कोई दूसरा हो चीज हो उसका यह कार्य भी हो सकता है। जैसे घट से भिन्न कपाल है, घट से भिन्न कपाल है और उस कपाल का कार्य कौन हुआ, घट हो गया। सर आत्मा से भिन्न कोई चीज माना जाए और उसका कार्य आत्मा हो, ऐसा भी नहीं कर सकते कि आत्मा से भिन्न कोई चीज ही नहीं है जो कारण बन जाए आत्मा का भी और आत्मा कार्य हो। अतएव आत्मा न तो कार्य है न तो कारण है। अतो अद्रव्यत्वाद अनन्यत्वाच्च, इसलिए यह आत्मा द्रव्य भी नहीं है अन्य भी नहीं है, अद्रव्य है और अनन्य है। अतएव न कसचित कार्यम कारणम व आत्मा इत्यर्थः, यह आत्मा किसी का कार्य भी नहीं किसी के प्रति कारण भी नहीं है, यह निश्चय हो गया। निश्चय दे रहे हैं क्योंकि जो है सन्मात्रत्वेन एक रूपत्व प्रतिभाना, अनुग्रही नीचे से दूसरे पंक्ति देखो, तत्र कुतश्चित अन्यत्व न, क्यों सर्वस्व सन्मात्रत्वेन एक रूपत्व प्रतिभाना, संपूर्ण संसार सन्मातृपेण एक रूपतया प्रतीत होता है। जो पंचदशी का पहला परमेश्वर में ही क्या ना, घटासन पटासन वटासन सन 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 करके सारी चीजें सन्मातृपेण ही। ये छांदोग्य उपनिषद में सदायतना, सत आयतन सदायतन सारे के सारे। एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्मविज्ञान सर्वमेव चित्तम, इसलिए निष्कर्ष क्या निकला, यथोक्त अनेक है हेतुओं से यह सिद्ध आत्मा ही विज्ञान स्वरूप है, वही चित्त है, वही जीव है, जीव ब्रह्म एक है सिद्ध हुआ। अतएव न चित्तजा बाह्य धर्मा, इसे क्षणिक विज्ञानवादी जैसे कहते उसका हमारा समझ बैठ गया कि चित्त से बाहर चैतन्य से बाहर कोई घटपटादी संसार आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ है। एवं न चित्तजा धर्मास चित्तम वापि न धर्मजम एवं हेतु फला जातिम प्रविशन्ति मनीषिणः। इस प्रकार उक्त हेतुओं से ये जो धर्मा, या धर्मा शब्द से आत्मा ने ना पूर्व कारिका में धर्मा का मतलब आत्मा लिया, धर्माणाम आत्मनाम, ये इस कारिका में धर्मा का मतलब घटपटादि संसार है, घटपटादि जगत बाह्य पदार्थ वे चित्तजा न, चित्त से उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए आत्मा से आकाश आदि उत्पन्न ही नहीं हुआ। तैत्तिरीय के विरुद्ध में बोल दिया ना मांडव्य, तैत्तिरीय में कहा आत्मा से आकाश उत्पन्न किया, तस्माद तस्माद आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद वायु वायोरग्नि। और यहाँ कह रहे न चित्तजा बाह्य धर्मा, ये आकाश आदि जो बाह्य पदार्थ हैं वह कोई भी चीज आत्मा से उत्पन्न नहीं हुए हैं। चित्तम वापिन धर्मजम, और उल्टा भी नहीं, धर्म से जानी जगत में से पैदा हो गया ये आत्मा, ऐसा भी नहीं। जैसे चार्वाक क्या बोलता है, शरीर पैदा हो गया तो उसमें अपने आप चेतनता आत्मा पैदा हो जाता है, स्वभाव से अपने आप पे जो है पृथ्वी जल तेज वायु ये चारों द्रव्य मिल गए, मिल करके शरीर बन गए, अपने आप बन गए, वो समय पाकर स्वतः ही हो गए। जब समय आकर अपने आप स्वतः ही हो गया वो चीज, उसमें चेतनता प्रकट हो गया, मैंने धर्मजन्य आत्मा है ना, शरीर पहला पैदा हुआ और शरीर में आत्मा पैदा हो गया, और शरीर से ही पैदा हुआ, यानी कि शरीर के अंदर, शरीर को बना दे भगवान ने और शरीर के अंदर प्रवेश करे तो वेदांत मत है, तो सृष्टवा तदेवन प्रवेश, वो नहीं मान रहा हो कोई दूसरा बाहर है वो प्रवेश करके, ऐसा कुछ नहीं। पांच चबाने से जैसे एक रंग आ गया लाल रंग, ये दृष्टांत हो देता है, हरा पत्ता सफेद चुना कथैया का लाल कस्सा रंग, ये सब मिल गया, मिल करके एक विलक्षण लाल रंग प्रकट होता है।
तो सर ये जो चार भूत, पांच भूत में नहीं मानता हो, ये चार भूत मिल गए आपस में तो उसमें चेतनता प्रकट हो गया। वैसा भी नहीं समझना, चित्तम वापि न धर्मजम, इस प्रयोग थे तो से बाह्य पदार्थ चित्त से उत्पन्न नहीं हुआ है, और न तो आत्मविज्ञान जय स्वरूप चित्त भी बाह्य पदार्थ से उत्पन्न हुआ नहीं है। एवं हेतु फला जातिम, क्योंकि सभी पदार्थ चित्त के आभास मात्र है। अतः मनीषी लोग, मनीषी न क्या कहते हैं, हेतु और फल की वास्तव में अजात अनुत्पत्ति का ही निश्चय प्रविशंति, निश्चय करते, निश्चिन्वंती इत्यर्थः। टिप्पण दो, निश्चिन्वंती इत्यर्थ। भेदाभाव न चित्त धर्मयोर न प्रसम जनजनक भाव। एवं का मतलब क्या, एक नंबर टिप्पण, क्योंकि हमेशा नियम में कार्य और कारण में जो कार्य कारण भाव मानते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण में कार्य और कारण हमेशा भिन्न होता है, और जिस वेद में भिन्न नहीं है, एक आभास एक सत्य है, सत्यांतरदे मिथुनीकृत्य हो रखा है, एक सत्य है एक आभास है। जो आभास होता है वो सत्य रूप अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता, अभिन्न होने के नाते इन दोनों के बीच कार्य कारण भाव नहीं हो सकता है। इसलिए नीचे टिप्पणकार कहा भेदाभाव ने चित्त धर्मयो, चित्त माने विज्ञान आत्मा और धर्म ने संसार बता घटपटा संसार, इन दोनों के बीच वास्तव में कोई भेद नहीं है। अतएव न परस्पर जनिजनक भाव, इसलिए परस्पर जनिजनक भाव नहीं है। अतएव विद्वान लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग यह निश्चय कर लिया वास्तव इनमें कोई हेतु फल भाव मैंने कार्य कारण भाव है ही नहीं। भाषा न चित्त जा बाह्य धर्मा ना भी बाह्य धर्मजम चित्तम, बाह्य धर्म चित्त से जन्य नहीं है और बाह्य धर्म से जन्य चित्त नहीं है। आनंद बड़ा सुंदर दे, इसलिए चिकीर्षित कुंभ संवेदन समनंतरम कुंभ संभवती संभूतश्चसौ कर्मतया स्वसंविदम जनेती व्यवहारों पे नोपपदते कसिचिदपि। लोगों ने आदमी बनाना चाहता था घड़े को, चिकीर्षित कुंभ संवेदन समनंतरम, चिकीर्षित क्या था, करने के लिए इच्छित घड़ा था। आओ कुंभकार ने मन में सोचा मैं घड़ा बनाऊं, उसकी इच्छा जगी, उसकी ज्ञान मन में आकार स्थापित हो गया, घट का ज्ञान दिमाग में पहले तैयार हो गया ना, उसकी तैयार होने के बाद समनंतर क्या हुआ, घड़े को बाहर बना दिया। बनाने के बाद में अब वो ज्ञान का विषय बन गया, उसे फिर घट ज्ञान पैदा कर दिया उसने। ज्ञान से घट पैदा हुआ, घट से ज्ञान पैदा हो गया कि नहीं हो गया। पहले कुंभार के दिमाग में क्या था, घट का ज्ञान है। जैसे आप भोजन बनाते हैं तो आपके दिमाग में रहता है मुझे ये बनाना है, ऐसे बनाना है, और सारी चीज का ज्ञान पहले है दिमाग में, और उस ज्ञान से आपने बाहर उसको तैयार कर प्रकट कर दी। प्रकट करने के बाद कहा अब वो चीज ज्ञान पैदा कर, विषय हो गया ना, अभी उस विषय का ज्ञान पैदा होगा। पहले मानस था, अब बाह्य विषयाकार हो गया। उस विषयाकार होने के बाद उस विषय से फिर ज्ञान पैदा हो गया। मानस विषय का ज्ञान था, उससे बाह्य विषय उत्पन्न हुआ, फिर बाह्य विषय का ज्ञान फिर उत्पन्न हो रहा है। से ज्ञान से विषय उत्पन्न हुआ, विषय से फिर ज्ञान पैदा हुआ। पहले तो मन में था ज्ञान, और अब बाहर घटा है, उसको अयं घटः बोल रहा है। उस घट ने भी स्व विषय ज्ञान को उत्पन्न किया कि नहीं किया, तो घट ज्ञान हुआ आपको। इसलिए उत्पत्ति से पहले विषयों का ज्ञान था, अतः ज्ञान से वस्तु उत्पन्न हो गया। फिर उत्पन्न वस्तु ने क्या किया, स्व विषय ज्ञान आपके अंदर पैदा कर डाला। वस्तु से ज्ञान पैदा होता है, ये व्यवहार लोक में देखने को मिलता है, लेकिन यह भी भ्रांति मात्र है। यह निषेध करना है, वास्तव में यह नहीं है। स्वसंविदम जनिति व्यवहारोपि नोपपदे कश्चिदपि, क्यों, विद्युत दृष्टि अनुरोधेना अन्यत्वात्, कि विद्वानों के दृष्टिकोण से बाहर कोई वस्तु ही उत्पन्न नहीं होता। जो कुछ भी है वो अपने भीतर ही कल्पना हो रहा है, सब कुछ हृदय में ही है, बाहर कहीं कुछ है नहीं। यही वहां बृहदारण्यक के प्रसाद में आता है, याज्ञवल्क्य के संवाद जब शुरू होता है राजा जनक के यहाँ, तो हर बड़े बड़े विद्वान लोग अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, याज्ञ सबका जवाब देते जाता है, सिद्ध करता है मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूं, संपूर्ण रूप में जानता हूं, ब्रह्म अनुभव किया हूं। अंत में आता है शाकल, एक ब्राह्मण,
होता था उस यज्ञ में। वो पूछता है, जैसे पूछा जाता है ये भी उसका जवाब दे, फिर ये जवाब के बाद फिर प्रश्न पूछता है उससे, तुम इस चीज को जानते हो, उसी के बारे में और विस्तार, मैं जानता हूं बोलता है। ऐसे करते 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 हर चीज का क्या बता रहा है वो, रूप का हो, रस का हो, गंध स्पर्श, हर चीज का आश्रय कौन है, हृदय ही है, वो सिद्ध करता है शाकर स्वयं, प्रश्नोत्तर में सिद्ध कर देता है। तब कहते अंत में पूछता है कि भाई इसका भी देवता तुम जानते हो, तंतो पुरुषम पृछामी, अज्ञल पूछता है, यदि तुम नहीं जानते तेरा खोपड़ी कट के गिर जाएगा। वो नहीं जानता था, उसका खोपड़ी कट के गिर गया, ऐसा वर्णन आता है। क्योंकि वास्तव में जगत बाहर है ही नहीं। देखो ना, आज 2 बार आप लोगों ने ढूंढ ले एक छोटा सा कागज, मिला नहीं, है बात, लेकिन दिमाग से उतर गया ना, यहाँ हृदय से भूल गया ना, स्मृति कहाँ है मालूम नहीं, हृदय से निकल गया वस्तु तो निकलेगी, वो प्राप्त नहीं होना। जब तक किसी भगवान कृपा से या देवी देवता कृपा से वो उसकी स्मृति हो जाए, हाँ अमुक जगह है, दिमाग में आ जाना चाहिए ना, स्मृति आ जाएगा हृदय में, वो संस्कार कहीं है, कहाँ रखा है, वो स्मृति आ नहीं रही इस समय, ढूंढो ढूंढो नहीं मिलेगा, स्मृति आ जाएगी तो मिल जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए गया वो, पता ही नहीं कहाँ है ही नहीं आपके लिए। वो हिसाब से तो हो रहा है ना कि हृदय में ही सारा संसार है, हृदय में है तो बाहर भी आपको है वो, नहीं तो नहीं है, ये तो आपके लिए है नहीं वो चीज। इसलिए बात कही गई है यहाँ कि साफ साफ इनका दिया विद्वत दृष्टिया प्रस्तात् निरस्ता यश्च धर्मादे शर्रादेश कार्य कारण भाव, और इस प्रकार धर्मादि जो शर्रादि है उनका भी जो कार्य कारण भाव मानी गई है विद्वान का दृष्टि में प्रस्तात् निरस्ता, पहले हम उसे खंडन कर चुके हैं, स्वन्यत्व भाव सिद्धित्याह, वह भी अन्यत्व के स्थिति में हो सकता है, जब अन्यत्व ही नहीं रह गया तो कार्य कारण भाव ही नहीं रह गया। भाष्य, विज्ञान स्वरूपाभास मात्र सर्वधर्माणाम, कि जितने भी बाह्य विषय घटपटा सारा संसार है ये कैसा है, विज्ञान स्वरूपाभास मात्र, विज्ञान स्वरूप में दिखाई देता हुआ आभास मात्र है, क्या, सर्वधर्माण, जितने भी बाह्य विषय है, एवं न हेतु फलम जायते नापि फलाद हेतु, इसलिए कारण से कोई कार्य पैदा नहीं हुआ और कार्य से फिर भी कारण कोई पैदा भी नहीं होता। जैसे बीजांकुर से ना, बीज से अंकुर, अंकुर से फिर बीज, कार्य कारण की धारा माना, वो कुछ नहीं हो सकता है, पहले खंडन हो चुका है। हेतु फल जातिम हेतु फला जातिम प्रविशंति अध्यवस्यंती, इस प्रकार से हेतु और फल, कार्य और कारण का अजाति में अनुत्पत्ति है ही नहीं कहीं व्यवस्था, इस प्रकार से कौन कहता है, अध्यवसन कौन निश्चय कर रहा है और कहा निश्चय कर रहा है, कहते आत्मनि हेतु फल अभाव एवं प्रतिपद्यन्ते ब्रह्म विदा, ब्रह्मवेत्ता लोग इस आत्मा में कार्य कारण भाव का अभाव ही निश्चय करते हैं, ऐसा समझे। और यहाँ नीचे आनंदगिरी देखिए पूर्व पृष्ठ में ही एक पक्ष ले लिया, धर्म शब्द से हम लोग क्या लिए, घटादि है ना, नीचे से देखो तीसरे बाह्य धर्म घटादेयो अनात्मा, और धर्म शब्द से पूर्व कार्य के समय यहाँ भी आत्मा लोग जीवात्मा लोग, तो ये कार्य का अर्थ कैसे घटाओगे, उसके लिए भी बोल रहे देखो, नच धर्म शब्दिता नाम जीवानाम चित्त शब्दिता परस्मादात्मनो जन्म इति उक्तम, तब ऐसा घटाना, धर्म शब्द क्या लेना, जीवात्मा, और चित्त शब्द से जब तक क्या लेना पड़ेगा, परमात्मा ब्रह्म, माने ये जीवात्मा ब्रह्म से पैदा नहीं हुआ और जीव से ब्रह्म पैदा नहीं हुआ, ब्रह्म से जीव पैदा नहीं हुआ और जीवन से ब्रह्म नहीं हुआ, सब जीव मिलकर के ब्रह्म हो गया, ऐसा भी नहीं, ब्रह्म से अनेक जीव पैदा हो गया और अनेक जीव मिलकर के फिर ब्रह्म हो गया, ऐसी बात नहीं हो सकता। क्यों, तेषा प्रतिबिंब कल्पाना, क्योंकि जो जीव है वे सब क्या है, प्रतिबिंब मात्र है, अतएव बिंबभूत ब्रह्म मात्रत्वात्, बिंबभूत ब्रह्म से वो अलग है ही नहीं, इत्यादि इसको भी मन में रखते हुए अंत में कहा विज्ञान स्वरूप में आभास मात्र ही सारा का सारा। ये पुनर्हेतु फल और अभिनिविष्ट
लेकिन जो लोग कट्टर लोग हैं नहीं कहते हम तो मानेंगे नहीं ये बात, हम तो कार्य कारण भाव संसार में स्वीकार करते ही हैं। तत्व दृष्टि से तो यह पक्का है, न हेतु है न फल, न कार्य न कारण है। इसलिए कोई कार्य से कारण पैदा नहीं होता, न तो कारण से कोई कार्य पैदा होता है। तत्व दृष्टिया तो उपदेश हो गया। इन मोक्ष लोग जो कार्य कारण भाव का अभिनिवेश या अभिनिविष्ट है, दुराग्रही लोग नहीं हम मानेंगे कार्य कारण भाव से मुझे समझाओ, ब्रह्म ज्ञान दो, कार्य कारण भाव छोड़ नहीं सकते लोग। ऐसे कट्टर जो लोग होते हैं, हाँ, उनके अभिनिवेश की व्यावृत्ति करने के लिए तद अभिनिवेश भावा भावयोस तद उद्भव अनुद्भव दर्शेती, वास्तव में उनका अभिनिवेश भी उचित नहीं है, दुराग्रह भी ठीक नहीं। वास्तव में दुराग्रह का होना न होना ये उसी प्रकार है जैसे भूतावेश न्याय। यह भूतावेश न्याय से जवाब देंगे। अब ये संसार में अनेक दृष्टांत मिलते हैं, जब किसी आदमी पर भूत सवार हो जाए तब उसका व्यवहार ही अलग होता है, उसकी अवस्था ही अलग होती है, सोच समझ ही अलग होती है। जो भूत सवार है उसके आधार पर चले ना सब, इस शरीर से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे दृष्टांत हमने बचपन में देखा, एक लड़के में उसे भूत सवार हो गया और बहुत पानी पी गया, पीते गया। अरे भूत पी रहा था, वो थोड़ी पी रहा था, उस शरीर के माध्यम से। जब भूत हट गया वो आज वैसे वैसे प्यासा है। अरे इतना पानी पिया तुमने, अभी प्यासे बोल रहे हो? और बाद में एक गिलास में प्यास बुझ गया, क्योंकि वो जो भूत है उसके सामर्थ्य अलग है, वो इस शरीर को माध्यम बनाकर के माध्यम से उसने इस्तेमाल कर लिया सारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी हमेशा उतर पानी पीने वाला है, वो बालक का, ऐसा नहीं हो सकता। इसको भूतावेश न्याय बोलते हैं। जैसे दारू पिया हुआ आदमी, वो क्या बकरा क्या बोल रहा है, उसका अलग ही दुनिया में है, वो अलग ही दुनिया में रहकर बोलते रहता है, उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो पत्नी को कुछ बेटी बोल सकता है, बेटी को माँ बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भरोसा नहीं। पिया हुआ है ना नशे में, उसको क्या पता है, अलग ही होश में रहता है। और कई बीमारियां ऐसा होती है। अभी आपके यहाँ का एक भक्त क्या हुआ है ना, और बेचारी बुढ़िया का हड्डी टूट फूट गया, उसके बाद में उसका दिमाग ऐसा हो गया है, वो पति को ही डैडी बोलता है। अब क्या करेगी, पति को क्या बोल रही है, डैडी, पिताजी बोल रही है। वो हैरान परेशान है, क्या हो गया इसका दिमाग, मेरे को डैडी बोल रही है। ज्यादा दिमाग उनका इसलिए शौक हो गया, वो अपने आज बड़े लेखक है, सब कुछ बुद्धिमान, लेकिन आप संभल नहीं पा रहे अपने आप को भी, ऐसी स्थिति हो गई। एक बीमारी है ना, चोट लगा, चोट के दिमाग क्या नस क्या घूम गया, अब वो अलग ही स्थिति में पहुंच गई और पति को पिता के रूप में देख रही है, और विस्मृति हो गई, ये पति है, बात ही विस्मृति हो गई है, अब उसको पिता के रूप में देख रही है। अब पहले का बात सच है या अब का बात सच है, कौन सा बात सच है? दोनों ही झूठा है। दोनों सच कैसे हो सकता है? या तो पति हो गया तो पिता हो गया, दो में एक होगा ना। परिस्थिति ऐसी बन गई ना। नहीं, परिस्थिति सच है क्या फिर? वो तो आजादवाद में झूठ है। आजादवाद की बात रही, व्यवहार में भी अब वो स्वयं परेशान है ना, इसलिए ये भी सच नहीं वो भी सच नहीं है। अब उसके लिए भी यदि मान लो फिर उसको स्वस्थ हो जाएगी और उसको याद दिले, सब टेप करके रिकॉर्ड करके वीडियो करके दिखाया जाए, उसको स्वस्थ होने के बाद देखेगी और वो व्यवहार कर रही थी तो याद दिलाया जाए उसको, क्या कहेगी वो? है, सब झूठा है, तुम लोगों ने सिनेमा बनाया, मैं बोल ही नहीं सकती है पति को डैडी, यही कहेगी ना वो। और मान लेगी कि आपका सारे वीडियो को सच करके कि पूर्वोत्तर अवस्था में पतित्व ही है, बीच अवस्था को क्या मानेगी वो? असत्य ही मानेगी। और उत्तर अवस्था में पतित्व ही ना रह जाए तब क्या होगा? दोनों ही मिथ्या हो जाएगा, न पतित्व है न पितृत्व। इसलिए कहते हैं यहां कि ये वास्तव में हो नहीं सकता है। वो लोग जो मान रहे हैं ये भूतावेश के समान है, अवस्था भेद कर आप कभी इसको सत्य बोल देते हो, कभी उसको। न वास्तव में ये सत्य है न वास्तव में वो सत्य है, दोनों ही सत्य नहीं होता। जैसे स्वप्न काल में पहले विचार हुआ था ना, स्वप्न काल में स्वप्न सत्य है, जागृत काल में जागृत सत्य है।
लेकिन वास्तव में स्वप्न कालीन पदार्थ स्वप्न दृष्टा के दृष्टिकोण से जागृत माने के बाद उसका स्वप्न का सारा पदार्थ मिथ्या हो जाता है। इसे जागृत दृष्टा जो है अभी जिस इस समय उसको सत्य दिख रहा है, जब ये ब्रह्म सत्य का अनुभूति कर लेगा यही जागृत दृष्टा क्या कहेगा, उस सत्ता में पहुंचेगा, जब उस अवस्था में पहुंच जाएगा ब्राह्मण स्थिति में, उसके लिए सारा जगत भी मिथ्या हो जाएगा। बस किस सत्ता में है उस पर निर्भर है। उत्तर उत्तर सत्ता श्रेष्ठ सत्ता में जैसे जैसे पूर्व पूर्व सत्ता क्या हो जाता है उसके लिए मिथ्या होते जाता है। व्यावहारिक सत्ता में आया तो प्रातिपदिक सत्ता मिथ्या हो गया, पारमार्थिक सत्ता में चला जाएगा तो व्यावहारिक सत्ता भी मिथ्या हो जाएगा। और पारमार्थिक सत्ता से आगे और सत्ता ही नहीं, कहीं श्रुति स्मृति में भी नहीं है और स्वानुभव से ब्रह्मवेत्ताओं में भी कहीं वर्णन नहीं है। यावद्धेतु फलावेश तावद्धेतु फलोद्भव क्षीण हेतु फलावेशे नास्ति हेतु फलोद्भव। जब तक आपके मस्तिष्क में भरा पड़ा है हेतु फल का आवेश, कार्य कारण भाव आपके मस्तिष्क में बचपन से डाल दिया गया है। कोई बात ऐसा मान लो व्यक्ति है महाराष्ट्र का और पहली बार उत्तर भारत में आया है, किसी घर में गया, उन्होंने कहा खिचड़ी खाओ, है या नहीं। अब ये सोचा आज तो एकादशी ने, आज क्यों खिचड़ी बनी। ये महाराष्ट्र का है, वो खिचड़ी बने वो सोचता है साबूदाने का फलार बनेगा, वो तो एकादशी का मामला है, आज एकादशी यही नहीं, आज क्या बात खिचड़ी क्यों बनी। तो लेकिन नया आदमी है ना, चुप रहेगा, जो भी मिल रहा है खाओ भाई, एकादशी पकादशी कुछ भी हो। और जब देखता है वो तो चावल और दाल है, क्या खिचड़ी है। हम तो वहाँ खिचड़ी सुने थे साबूदाने से बनता है, और यहाँ खिचड़ी देख रहा हूँ चावल और मूंग दाल की बन रही है, ये क्या बात है। उसके दिमाग में जो खिचड़ी रूपी कार्य का कारण क्या था, साबूदाना। वो कार्य कारण भाव जो दिमाग में है और वर्तमान में जो देख रहा है इसके साथ विरोधवादी नहीं हुआ। अब इसको भी दिमाग बिठा ले, सोच रहा ठीक है उत्तर भारत में खिचड़ी मन ये होता है, दिमाग बिठा लेगा, विरोध खत्म हो जाएगी, है या नहीं। तो दिमाग में डाले जा रहे बचपन से यही हो रहा है। हर चीज के कार्य कारण भाव दिमाग में घुसाया जाता है बचपन से, हर चीज के नाम भी घुसा दिया। ये कान है, ये नाक है, ऐसे नहीं बोल रहे ना। यदि नाक को कान बोल दे, कान को नाक बोला मान लोगे, वो तो बच्चा है। आप जितने बार उठाएंगे तभी कई बार होता है, आंख कहाँ है, कहीं पकड़, नाक पकड़ लेगा वो, तो आप डांटेंगे उसको। तो आपने उसके दिमाग में घुसा दिया ना, आंख मने ये नाक मने ये, उसे तो मालूम ही नहीं था पहले आंख क्या होता है नाक क्या होता है, जो भी बोलो कहीं भी पकड़ लेगा वो, बाल पकड़ लेगा, कभी कान पकड़ लेगा, कुछ पकड़ ले रहा है वो। आप उसको डांटते हैं, फटकार देते हैं, ऐसे नहीं, ये है इसको पकड़ो, कान कहाँ है तुम्हारा। बेचारा डरेगा बच्चा, पहले पहले पूरे दिन डांट पड़ चुकी है, सोचेगा बहुत इन्होंने कल किसको बताया था कान करके, याद आ गई तो ठीक पकड़ लेगा, ये है कान, बोलेगा मेरा कान ये है। दूसरा चीज पकड़ लिया तो डांट पड़ेगा उसको, ये नहीं ये। और उसके दिमाग में घुसा है ना आपने इस चीज का नाम कान करके, नहीं तो उसको क्या मालूम था बेचारे को। इस तरह से हर शब्द का अर्थ, शब्द के अर्थ का बीच कार्य कारण भाव है या नहीं, और बाह्य वस्तुओं का भी कार्य कारण भाव, सारी चीज की व्यवस्था आपने उसके दिमाग में घुसाया है। एक बार दिल्ली में अनेक धर्म के जो धर्माचारी लोग जैसे होते हैं, पादरी है, मौलाना है ना, हाजी साहब हैं, ये सबको इकट्ठा किए थे, हमको बुलाया था, हम लोग गए थे कि विषय पर चर्चा करने के लिए। तो ये कैसे ये द्वेष भाव घटाया जाए, आपसी धर्मों का मुख्य विषय यही था। तब वो सभी ने अपने 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 बयान देते रहे, लेकिन अंत में वो एक ईसाई जो आया था पादरी, वो सच बोला। उसने कहा देखिए सच्चाई यह है कि वास्तव में हम लोगों के दिमाग में इतनी कचरा भर दिया गया है, अब जब अपनी विवेक खुला तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब समझ में आ गया है हमें वास्तव में सब झूठी कल्पनाएं हैं, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म, कुछ नहीं, बकवास है। आज हम सनातन धर्म में आना चाहते हैं तो क्या आप लोग मुझे स्वीकार करेंगे? पूछा उसने,
स्वीकार करेंगे आप लोग हमको हिंदू के रूप में? स्वीकार कर भी लेंगे कि मैं एक पादरी था, मैंने पुरोहित हूं, एक तरह से ब्राह्मण हूं, मुझे ब्राह्मण रूप में स्वीकार करके कि आपके ब्राह्मण अपने बेटी को हमारे बेटे को देंगे, फिर कैसे द्वेष दूर होगा बताओ? बच्चे को तो कुछ मालूम नहीं, धर्म कर्म कुछ ही मालूम नहीं, उसके दिमाग डालते 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 उसको जवान हो गया, और जवान में होश नहीं, विवेक जब जगह 40 उम्र हो गया, अब क्या करेंगे? परिवर्तन कैसे लाएंगे? ये कार्य कारण भाव घुसा दिया गया है। मैं वैश्य हूं, मैं ब्राह्मण, घुसाया गया। लोग बिल्कुल छोटे थे, दूसरों के बच्चे से खेल रहे ना, देख लिया पिताजी ने तो फिर हो गया, आने के बाद डंडा खेलते थे, तो ब्राह्मण है उसे ऐसा क्यों खेलता रहा था शूद्र के साथ? अब घुसा दे दिमाग में तुम ब्राह्मण है, वो शूद्र है, भेद घुसा दी दिमाग में। इस तरह से ये सारी चीजें, कार्य कारण भाव, जात पात, सब चीज आपकी बुद्धि में घुसे दिया। जब तक ये भूत सवार है आपके ऊपर, आवेश है ये, भूत आवेश है ये, हेतु फल आवेश यावत भवति तावत, तब तक आप सारे चीजों को कार्य कारण भाव से उत्पत्ति मानते रहेंगे। तावत हेतु फलोद्भव क्षीण हेतु फलावेश है। जैसे दारू की नशा उतर जाए, रोग दूर हो जाए, या भूत जो चढ़ा है उतर जाए, तो क्या होगा? वो जो अवस्था में भूत आवेश में काल में था, या दारू की नशा के काल में जो भी स्थिति थी, या रोग के कारण जो स्थिति थी, वह सब मिट जाएगा। नास्ति तो फलोद्भव ये पर हेतु फल इत्यादि धर्माधर्माख्य से हेतु अहं कर्ता मम धर्माधर्मो तत्फलम कालांतरे क्वचित प्राणे प्राणी निकाये जातो भोक्षेति यावदित फल और आवेश। क्या है वो धर्माधर्माख्य हेतु? वही करे, अहम करता, मैं करता हूं, मेरे पुण्य और पाप है, इनके फल को मैं कालांतर में जाकर के कहीं न कहीं किसी न किसी प्राणी का शरीर में पैदा होकर के वहां मैं इस पुण्य पाप को भोगूंगा। इस प्रकार का जब तक आपकी बुद्धि में कार्य कारण भाव का आवेश है, हेतु फल का आग्रह है, आत्म में अध्यारोपणम, अपने आत्म में अध्यारोप किए बैठे हो, तच्चित्तता भवति, ऐसे ही चिंतन निरंतर आपकी बनी रहेगी मरण पर्यंत। तावत पर्यंत क्या होगा? हेतु फलोरुद्भव धर्माधर्म तत्फल से अनुच्छेदन प्रवृत्ति, धर्माधर्म और उनके फल का अनुच्छेद पूर्वक निरंतर द्वारा, ऐसे कहते हैं वेदांत में क्या बोलता है ऐसे मानने वालों के लिए? तुम्हारे लिए संसार अनादिकाल से चलाया है और अनंत काल तक चलते ही रह जाएगा तुम्हारे लिए। जब तक तेरे खोपड़ी में ये बात घुसा पड़ा रहेगा, मैं करता हूं, मेरा पुण्य पाप आदि है, तुम्हारे लिए संसार अनादि है और तुम्हारे लिए संसार अनंत भी है। और जब ये तुम्हारा भूत सवार जो आवेश है, कार्य कारण भाव का आवेश दूर हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे लिए जगत ही पैदा नहीं हुआ। यदा पुनर्मंत्र औषधि वीर्यण इव ग्रहावेश, जैसे मंत्र से, औषधियों से, अन्य सामर्थ्य से ग्रहावेश, भूतावेश आदि जो भूत प्रेत पिशाच चढ़ा हुआ था उसको उतार दिया गया यथोक्त अद्वैत दर्शन है न। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? यथोक्त दर्शन के द्वारा अविद्या रूपी भूत जो सवार था, जिसके से आपकी बुद्धि में उत्पन्न हुई थी कार्य कारण भाव का आवेश, वह अपनीतो भवती, अद्वैत दर्शन की तरफ हटा दिया जाता है। तथा तस्मिन् क्षीणे नास्ति हेतु फलोद्भव, वह क्षीण हो जाने पर हेतु फलोद्भव, ये जो हेतु और फल कार्य कारण भाव की जो उत्पत्ति है, व्यवहार है, वह समाप्त हो जाता है।